he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. Oh, this is high. What a six. What a six. Way down the ground. It's on the roof. 1998 शारजा का मैदान, आसमान में रेत का तूफान और सामने थी ऑस्ट्रेलिया की अजय टीम। शेन वॉर्न, माइकल कास्परोविच, फ्लेमिंग, इन गेंदबाजों के नाम से ही बल्लेबाज थर-थर कांपते थे, लेकिन एक 24 साल का लड़का सचिन तेंदुलकर उस खूंखार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अकेला मैदान पर खड़ा था। उसने उस दिन डेजर्ट स्टॉर्म नाम का ऐसा तूफान मचाया जिसे याद करके 27 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया की रूह कांप जाती है। लेकिन क्या थी वो कहानी? चलिए ले चलते हैं आपको उस ऐतिहासिक रात में। 17 अप्रैल 1998 को शारजा में कोका कोला कप खेला जा रहा था, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भाग ले रहे थे। इस सीरीज में सभी टीमों को 4-4 मैच खेलने थे और वो खूंखार ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी थी। अब 22 अप्रैल 1998 को इस सीरीज का अंतिम लीग मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना था, जिसमें डिसाइड होता फाइनल कौन खेलेगा, इंडिया या न्यूजीलैंड। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए या तो कंगारुओं को हराना था या फिर हार का अंतर कुछ ऐसा रखना था कि रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहे। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी खतरनाक थी कि उसे हराने की बात तो सिर्फ सपनों में ही की जाती थी, हकीकत में नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और माइकल बेवन के नाबाद 101, मार्क वो के 81 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 284 रन ठोक दिए। जब ये पारी समाप्त हुई, सभी क्रिकेट दिग्गजों ने कह दिया था भारत इस सीरीज से अब बाहर हो चुका है। उनका कहना था कि इस ऑस्ट्रेलिया की खूंखार बॉलिंग के सामने भारत 200 रन भी नहीं बना पाएगा। जीत तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इनिंग ब्रेक में ड्रेसिंग रूम में बैठे सचिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चुप थे और वो चुप्पी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। भारत के सामने फाइनल में पहुंचने के 2 ऑप्शन थे, या तो इस मैच को जीते या फिर 254 रन बनाकर अपना रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर करे। भारत की पारी शुरू हुई। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग के लिए आए। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू कर दिया, लेकिन गांगुली सिर्फ 17 रन बनाकर 9वें ओवर में कास्परोविच की गेंद पर आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर था 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद भारतीय टीम ने एक्सपेरिमेंट करते हुए नंबर 3 पर पिच हिटर के रूप में नयन मोंगिया को भेजा। दोनों ने मिलकर पारी को संभाल लिया। भारत की उम्मीदें धीरे धीरे जगी रही थी, लेकिन 22वें ओवर में मोंगिया भी 35 रन बनाकर आउट हो गए और उस समय भारत का स्कोर था 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम पूरे तरीके से दबाव में थी, लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया की कुटाई कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शेन वॉर्न, कास्परोविच, डेमन फ्लेमिंग सचिन को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन सचिन ने उस दिन कुछ और ही सोच रखा था। वो हार मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कास्परोविच की गेंद पर एक ऊंचा छक्का जड़ा, जो आज भी फैंस के दिमाग में बसा हुआ है। फिर शेन वॉर्न आए, दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर। सचिन ने उसकी गेंद को स्टंप से उठाकर सीधा स्टैंड्स में मार दिया। वॉर्न के उस ओवर में सचिन ने 2 छक्के मारे। कमेंटेटर टोनी ग्रेग भी उस दिन सुनने लायक थे। व्हाट ए वंडरफुल प्लेयर। सचिन उस दिन अकेले ऑस्ट्रेलिया से भिड़े हुए थे। सचिन उस दिन कुछ ऐसी इनिंग खेल रहे थे जो क्रिकेट में सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलती है। लेकिन अजरुद्दीन और जडेजा बिना कुछ खास किए वापस पवेलियन लौट गए। 30 ओवर समाप्त हो चुके थे। भारत का स्कोर था 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तभी वो रेत का तूफान आया और खेल रुक गया। वो तूफान इतना खतरनाक था कि लग रहा था अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाएगा। तूफान रुकने के बाद डकवर्थ लुईस नियम के तहत टारगेट को रिवाइज किया गया। मैच 46 ओवर का हो चुका था। टारगेट था 276 रनों का। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 237 रन चाहिए थे। मतलब भारत को अगले 15 ओवर में जीत के लिए 133 रन और न्यूजीलैंड से रन रेट बेहतर करने के लिए 15 ओवर में 94 रन बनाने थे। और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने ये लक्ष्य असंभव जैसा ही तो लग रहा था। रेत का तूफान थमने के बाद मैच वापिस शुरू हुआ, लेकिन सचिन ड्रेसिंग रूम में
अपने अंदर एक तूफान लिए बैठे थे जो आज कंगारुओं को नेस्तानाबूद करने वाला था। उनके इरादे साफ थे, ऑस्ट्रेलिया को हराना और भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचाना। सचिन मैदान पर आए और गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। उन्होंने आते ही शेन वॉर्न की एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए मारा और फिर अगली ही गेंद पर गोली की तरफ प्रहार करते हुए शानदार चौका मारा। वॉर्न का चेहरा लाल हो गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे सचिन को कैसे रोके और उसके बाद सचिन ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की, पूरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी ध्वस्त हो गई। और जब 42वें ओवर में सचिन ने फ्लेमिंग की गेंद को फ्लिक करके जब 2 रन लिए और भारत का स्कोर 238 पर पहुंचा तो शारजा के मैदान में मौजूद एक एक दर्शक खड़े होकर सचिन के लिए तालियां बजा रहा था। भारत अब फाइनल में पहुंच चुका था और पूरा स्टेडियम सचिन सचिन चिल्ला रहा था। जीत के लिए अब भारत को 34 रन चाहिए थी, गेंदें बची थी 19, लेकिन तभी डेमिन फ्लेमिंग की गेंद पर सचिन को अंपायर ने गलत आउट दे दिया। सचिन ने 131 गेंदों पर 143 रन बनाए, 9 चौके 5 छक्कों की मदद से। भारत को जीत के लिए 3 ओवर में 34 रन बनाने थे, लेकिन जैसा कि उस दौर में होता था, सचिन आउट तो भारत का खेल खत्म, सचिन आउट तो भारतीय फैंस के टीवी बंद। यही उस दिन भी हुआ। सचिन के आउट होने के बाद भारत के बाकी बल्लेबाजों ने 3 ओवरों में सिर्फ 8 रन बनाए और भारत यह मुकाबला 26 रन से हार गया। लेकिन इस हार के बावजूद सचिन की खूंखार बल्लेबाजी की बदौलत भारत फाइनल में पहुंच चुका था, जहां उसका मुकाबला इन्हीं अजय माने जाने वाले कंगारुओं से होना था। उस रेत के तूफान के बीच खेली गई सचिन की यह पारी डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि यह पारी आई थी दुनिया की अजय माने जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सचिन जब मैन ऑफ द मैच लेने आए, उन्होंने कंगारुओं को ललकारते हुए कहा, फाइनल में मैं इससे भी खतरनाक पारी खेलने वाला हूं और हम ट्रॉफी लेकर वापस भारत जाएंगे। उस फाइनल की कहानी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों, आप सचिन की इस पारी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही डेजर्ट स्टॉर्म का दूसरा पार्ट लेकर।